You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it. For example, अब वो कहती है कि तुमने खाली उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है जो चीज़ें तुमको अच्छी लगी या जो चीज़ों को तुमने कभी छुआ था. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्या बताती है वो हम देखते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल यानी एग्ज़ाम्पल के तौर पर वो क्या चीज़ों के बारे में बात करती है. पेज नंबर 14 पे हम हैं. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. अब अचानक फिर से उसे उसकी खुद की ही आवाज़ वापस रिटर्न में सुनाई दे रही थी. फिर वो आगे बढ़ी. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. उसे याद आया कि एक बार उसकी मदर ने कहा था कि वो उसकी हेल्प करे उस पर सिल्वर रंग की पॉलिशिंग करने के लिए. इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रॉबेबली बोर्ड दैट डे ऑन परहैप्स. वो बोलते बहुत पहले की बात है और उस दिन मैं बहुत बोर हो गई थी उससे ये काम करते हुए यानी पॉलिश करते हुए. आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. और उस दिन उसको घर पे ही रुकना पड़ा क्योंकि वो बीमार हो गई थी. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. क्योंकि ऐसा काम उसकी मदर ने उससे पहले कभी नहीं कहा था करने के लिए और एक दिन कह दिया तो वो उस काम को करने से बिल्कुल ही थक गई थी, परेशान हो गई थी या बीमार हो गई थी. आई आस्क्ड हर विथ सिल्वर शी मींट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स, फोर्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स. तो वो दूसरी लड़की ने उससे पूछा कि कौन सी सिल्वर की वो बात कर रही है. फिर उसने उसको रिप्लाई में बताया सरप्राइज्ड यानी कि वो बहुत ही चौंक जाती है. कौन से सिल्वर के बारे में बात कर रही है. वो बोलती है जो स्पून्स हैं, फोक्स हैं, नाइफ्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर सिल्वर रंग उसने पॉलिश किया था. एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग. वो बहुत ही अजीब चीज़ थी. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. वो बोलती है मुझे तो नहीं पता है कि हम जिस चीज़ में कटलरी आइटम यानी कि जैसे चम्मच, चाकू और फोक ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं. बोलती है ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं मुझे तो कभी भी पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है सिल्वर रंग का. द गर्ल लाफ्ड अगेन. अब वो लड़की उसकी बातों को सुनकर हंसती है. आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर. आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर. अब वो कहती है कि आई बेट यू डोंट नो इट इज़ इधर. वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमको मारा है, तुम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हो. आई लुक्ड इंटेंशनली. अब वो उसे ऐसे हंसी में हाथ से मार के फिर बोलती है कि मुझे ऐसे चौंक के मत देखो. व्हाट वी ईट विथ शी आस्क्ड. वो बोलती है हम किस में खाते हैं, क्या खाते हैं. वेल डू यू नो. तो बोलती है क्या तुम्हें पता है. शी हेजिटेटेड. शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉवर. आई विल लुक इट्स इन हियर. वो हेसिटेट यानी हिचकिचाते हुए बोलती है, साइड में हटती है और बोलती है कि रुको 1 मिनट. फिर उसने वो ड्रॉवर खोला और ड्रॉवर खोलते ही वो बोलती है कि इस ड्रॉवर के अंदर ही वो सारी चीज़ें. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. इतने में वो दौड़ के जंप करके उठती है और बोलती है कि मुझे ट्रेन पकड़ना है यानी अब उसको जाना था और इतने बातों में उसने टाइम नहीं देखा था. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर. डू यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. अब उसने अपना हाथ जो है ड्रॉवर से निकाला और दूसरी वाली अगली लड़की ने उससे बोला कि क्या तुम मेरी मदर का वेट करना चाहती हो. नो आई मस्ट गो. आई वॉक टू द डोर. वो कहती है कि नहीं मुझे अब जाना होगा. अब वो ऐसा कहते हैं दरवाजे के पास जाती है. द गर्ल पुल्ड आउट द ड्रॉवर ओपन. आई कांट फाइंड माई ओन वे. अब लड़की ने दरवाज़ा खोला, ड्रॉवर ओपन किया और वो आई कैन फाइंड माई ओन वे वो अपने तरीके से वहाँ पर ढूंढने लगी. एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स. जैसे ही वो नीचे उतरे पैसेज से वैसे ही उससे वो सब जिंगलिंग यानी जो चम्मच और कांटों की झनझनाहट होती है खनखन वैसी आवाज़ उसे सुनाई दी. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट. मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड. आई हैड बीन एट नंबर 46. वापस जब नीचे जाके वो देखती है तो नेम प्लेट क्या होता है, मार्कोनी स्ट्रीट. एंड इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46 और वही एड्रेस था नंबर 46 वाला. द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर. वो कहती है एड्रेस तो बिल्कुल सही था लेकिन अब मैं उनमें से कोई भी चीज़ों को याद नहीं करना चाहती हूँ. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. अब देखो
वो इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसने वही सारी चीज़ें जो हैं वो अपने दौर में देखी होती हैं और अब वो जाके वही चीज़ें देख रही थी, लेकिन एटमॉस्फेयर बदला हुआ था, माहौल बदला हुआ था और लोग भी शायद बदले हुए थे, इसलिए अब वहाँ पे वापस नहीं जानी चाहती थी कि वो पुरानी उसकी यादों को वो वापस से सोचे या परेशान हो। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग। अब वो बोलती है कि वैसे भी मुझे क्या करना है, वो तो छोटा सा एक रूम था जो रेंटेड था, यानी भाड़े किराए का रूम था, जहाँ पे ब्लैक आउट पेपर स्टिल, जहाँ पर ब्लैक रंग के पेपर अभी भी कहीं ना कहीं दीवारों पर लटके हुए थे। अलॉन्ग द विंडोज एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर। बोलती है कि वैसे भी खाली वो जो खिड़की दरवाज़ों पर ब्लैक कलर का पेपर स्टिल है, स्टिक किया हुआ है, लटका हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो कटलरी आइटम्स हैं जो टेबल के ड्रॉअर में रखा था। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। अब उसने कोशिश की कि वो एड्रेस को भूल जाए। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। अब वो कहती है जितना हो सके सारी चीज़ों को अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे लिए जीना आसान हो जाएगा। तो ये स्टोरी अब स्टूडेंट्स ख़त्म हो गई। स्टोरी में ये था कि वार के दिनों में उन लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया था, तो अब ये पुरानी चीज़ों को वहाँ पर जा जा के वो रूम को देखती थी तो उससे सब कुछ याद आता था। अब याद आता था तो वो सोचती थी अगर हम पुरानी यादों के सहारे जीते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए उसने उन सब चीज़ों को भुला देने का निश्चय किया। तो यही थी स्टोरी स्टूडेंट्स। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे लगता है आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो आप लोग ये स्टोरी को रीड करिए एक बार और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।